हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपके वाई कोचिंग सेंटर। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं वही सेम लेक्चर लेके। रीजनिंग का जो है न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग और बहुत सारे न्यूमेरिकल आज हम करवाने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाएं और अच्छे से बैठ जाएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो है लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों में, ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। आज का जो टॉपिक है उसमें बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हम देंगे। जितने भी टाइप्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं वो सभी लेक्चर पे हम अभी जो है न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आप लोग अभी तक जो है बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। तो वहाँ आपको मिल जाएगा पहला लेक्चर। हमने 4 लेक्चर इससे पहले दे दिया है, तो उसमें सभी मेथड पे हमने बात कर लिया है। अब हम आज जो है न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल लाए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हाल ही में पूछे गए थे क्वेश्चन। तो उस पर जो है अपन लोग बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो है पिछला रूल रेगुलेशन भी पढ़ लीजिएगा। जितने भी रूल हैं वो हमने बता दिए हैं सीरीज से रिलेटेड। तो आज सीरीज का न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप लोगों को करना है और जल्दी से जल्दी करना है सॉल्व, ताकि बहुत सारे न्यूमेरिकल हम कर पाए इस लेक्चर में। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं ताकि नोट्स बनाए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जितना सवाल का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना आप लोगों के लिए बेटर रहने वाला है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ताकि जो है आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन सके एग्जाम में बहुत ही कम समय में। तो चलिए बताते हैं इस सवाल कैसे बनेगा। तो इस सवाल में सबसे पहले आपको वही रूल लगाना है कि सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालते चलना है कि कितना ऐड हो रहा है और कितना में क्या हो रहा है। तो यहाँ देख लें, जैसे 5 से हम 7 में जाएंगे तो +2 का आ रहा है। 7 से फिर 11 में जाएंगे +4 का आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आ जाए हम 32 का आ रहा है डिफरेंस। तो अब देखिए यहाँ +32 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 2 4 4 के बाद ठीक यहाँ पे 32 है। ठीक है, तो 2 +2 तो 2 दूना 4 ऐड हो रहा है, 4 दूना 8 ऐड होगा। तो अगले वाला संख्या अगर हमको ज्ञात करना है और उसके बाद वाला संख्या पे हमको जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अगर हम +8 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 8 आपका 19 हो जाएगा। और 19 में अगर हम 16 जोड़ देते हैं, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 16 जोड़ देते हैं। 16 जोड़ने के बाद आपका 35 आ जाएगा। और जब यहाँ पे 32 लिखा हुआ है पहले से, आपको दिख रहा है कि 32 में अगर 35 जोड़ेंगे तो आपको 67 आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे संख्या बढ़ रहा है। मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस टाइप से आप किसी भी सीरीज को जो है डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये पहला सवाल हो गया। अब आप लोगों के लिए अगला सवाल आ रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए 2 मिनट में जल्दी से, फिर हम आप लोगों को बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले देखिए दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। सबसे पहले आपको डिफरेंस रूल लगाना है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है या गुना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 बढ़ रहा है, यहाँ पे जाइएगा 8 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगले में क्या बढ़ेगा, +9 हो जाएगा, 53 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
बिल्कुल एनर्जी के साथ आइए चैनल पे, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। बहुत अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल हम बताने वाले हैं और बताते जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए ताकि हमको भी अच्छा लगे, जो आप लोग जो है अच्छे से देख रहे हैं हमारे वीडियो को और अच्छे से पढ़ रहे हैं। लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपका जो है अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है और कौन सा टॉपिक जो है आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जल्दी से जल्दी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए इस सवाल को, फिर हम बताएंगे अगला। चलिए बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितने में जा रहा है, 11 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो 22 का, यहाँ पे देखिएगा तो 33 का। मतलब क्या हो रहा है, इसमें जो है 11 गुने 1 हो रहा है, 11 गुने 2 हो रहा है, ठीक है, 11 गुने 3 हो रहा है। तो अगला में क्या होगा, तो 11 इंटू 4 होगा, मतलब 44 होगा। तो अगले में 44 जोड़ दीजिएगा, 116 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही आप किसी भी सीरीज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब हम एक ऐसा सवाल बताने वाले हैं जिसको सॉल्व करने का बहुत मेथड है, मतलब 2-3 मेथड हैं और तीनों मेथड से हम आप लोगों को बताएंगे कैसे सॉल्व होगा। तो देखते रहिएगा। सवाल ये है, 0, 4, 18, 48, 100 सॉल्व करिए। चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या आने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग जो है आंसर दें ताकि हमको पता चले कि आप लोग जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए इस सवाल को बताते हैं। सबसे पहले वही मेथड लगाना है आपको। सबसे पहले डिफरेंस वाला मेथड लगाइए। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, +4 का, इसमें +14 का, इसमें जो है +30 का आ रहा है और इसमें जो है +52 का आ रहा है। तो अब हमको इसमें क्या पता चल रहा है कि 4, 14, 30, 52 कोई जो है सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों में कितने का आ रहा है, 10 का। इसमें कितने का आ रहा है, तो 16 का। फिर इसकी बात कर लें तो कितने का आ रहा है, 22 का, ठीक है। इसमें भी हमको पता नहीं चला कि हम जो है सेम डिफरेंस से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो सेम डिफरेंस से अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो हम आगे सीरीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर हमको अगला डिफरेंस निकालना होगा। अगला डिफरेंस में देखिएगा कि 10 से 6 में गए, मतलब 16 में गए तो 6 जोड़े। फिर उसके बाद 16 से 22 में जाएंगे तो +6 करेंगे। अब हमको जो हम ढूंढ रहे थे वो चीज़ हमें मिल गया। क्या मिल गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम डिफरेंस मिल गया हमको, +6, फिर +6। तो अगली संख्या में हमको क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, और 28 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा हमको 80। और अगर 100 में 80 जोड़ेंगे तो यहाँ से संख्या मिल जाएगा 100 में 80 जोड़ने के बाद 180। ये तो था पहला मेथड।
फर्स्ट मेथड था जिससे हमने इस सवाल को सॉल्व किया। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, 0 से 4 में गए हैं, 4 का डिफरेंस निकला। यहाँ से 4 से 18 में गए हैं, 14 का डिफरेंस निकला। 18 से 48 में जा रहे हैं, 30 का डिफरेंस निकल रहा है। 48 से 100 में जा रहे हैं, 52 का डिफरेंस। ठीक है, अब हमको यहाँ तक जो है कोई सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम अगला और डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें से डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 4 में 14 जा रहे हैं, मतलब 10 ऐड कर रहे हैं। 14 से 30 में जा रहे हैं, मतलब 16 ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद 30 से 52 में जा रहे हैं, मतलब 22 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमको 10, 16, 22 निकला, तो इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंस हम निकालेंगे। 10 से 16 में जाएंगे, 6 का डिफरेंस। 16 से 22 में जाएंगे, 6 का डिफरेंस। तो अगला संख्या भी हमको 6 के डिफरेंस में ही जोड़ना है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे 22 में 6 जोड़िएगा तो 28 आ जाएगा। 28 आने के बाद 28 में 52 जोड़िएगा तो यहाँ 80 आ जाएगा। और 80 में जो है 100 जोड़ने के बाद आपका जो है 180 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी सवाल को अब अगले मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से। चलिए तो इस सवाल को अब दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमको देखना है यहाँ पे स्क्वायर मेथड से। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे, ऐसा स्क्वायर हमको लेना है, स्क्वायर दोनों के करने के बाद और माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 1 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे और माइनस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब अगर करेंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देख लें कि 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर 4 आ जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये 4 आ जाएगा आप। अब यहाँ पे हम जो है 1 2 उसके बाद जो है 3 का क्यूब करिए माइनस 3 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27। ये अलग है। ठीक है, सेक्शन वाइज सॉल्व करना है आपको। 27 - 9 हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात कर लें तो 4 का क्यूब और यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 64 माइनस 16 48 आ जाएगा। यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 125 माइनस 25 बराबर 100 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर 216 माइनस 36 आ जाएगा आपका। यहाँ पे आ जाएगा 0 और जो है 11 में से 3 जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पे 180 आ जाएगा। कोई भी मेथड से आप सॉल्व करिए, आपको जो है आंसर सेम आना है। ठीक है, तो जो आपको आसान लगता है उससे आप कर सकते हैं। हम तीनों मेथड आप लोगों को बताएंगे। तो पहला मेथड हमने बता दिया। दूसरा ये है कि 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, मतलब 1 2 3 ऐसे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और ये सब सेम है। जैसे 1 का क्यूब करेंगे फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो उस हिसाब से ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें आप कॉपी पे। चलिए अब अगला मेथड आप लोगों को बताते हैं।
मेथड की बात कर लें, थर्ड मेथड में क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करिए और गुना 0 से कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, कोई भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो आंसर 0 आता है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 से स्क्वायर करना है, और फिर यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, 2 दूनी 4 गुने 1 बराबर 4, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है, गुने 2 करना है, 3 तिया 9 हो जाएगा, गुने 2 18 आ जाएगा। ठीक है, अगला में क्या होगा, 4 का स्क्वायर गुने 2, 3 हो जाएगा, 2 नहीं हुआ, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 1 2 तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 गुने 3 बराबर 47। उसके बाद यहाँ क्या करिएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुने 4, तो 25 गुने 4 तो 100 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करिएगा, 6 का स्क्वायर गुने 5, 36 गुने 5, इसके जरूरत में 3 5 5 3 8 180, यहाँ पे भी 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी में नोट कर लें आप लोग, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सारे सवाल कराने हैं आप लोगों को, तो आप लोग जो है बहुत ही एनर्जी के साथ बैठे रहें, ताकि आपको जो है सवाल करने में मजा आए और आप जो है सीरीज के मेथड से कोई भी सवाल आपसे छूट ना पाए कभी। तो ये सब हम इस जितने भी न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल आप लोगों के लिए आ रहा है। और अगला संख्या क्या होगा, चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए हम बताते हैं, अभी जो अपन लोग सवाल सॉल्व किए हैं, जिस मतलब जो स्क्वायर मेथड से हमने सवाल सॉल्व किया उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि डिफरेंस मेथड से करिएगा तो आपको डिफरेंस निकालने में बहुत लंबा लेंदी जाएगा और डिफरेंस निकालने में भी टाइम लगेगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3, ये आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, इसमें जो है देखते जाइए आप, 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 बराबर 15। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कितने होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1 35। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर बढ़ रहा है, 4 का स्क्वायर बढ़ रहा है, 6 का स्क्वायर, मतलब क्या हो रहा है कि सम संख्या जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो सम संख्या अगला क्या बढ़ेगा, 8 का हो जाएगा माइनस 1, 64 माइनस 1 63। अगला में आ जाइएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1, 100 माइनस 1 99, यहाँ पे 99 आंसर आ जाएगा आप लोगों का। देखते जाइए, सबसे पहले क्या होता है कि 2 का स्क्वायर बढ़ता है माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो इस हिसाब से जो है बढ़ रहा है आपका सीरीज। यहाँ पे 8 तक तो आपको पता चल जाएगा, उसके बाद अगला संख्या आराम से निकाल सकते हैं आप, तो इस हिसाब से। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए आप लोग।
तो ये सीरीज आपके पास दिया हुआ है, इसको सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, उसके बाद हम बताएंगे अगर आप लोगों से नहीं होता है तो। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि हमको पता चलते रहे कि आप लोग जो है मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छे से सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए इसको बता देते हैं, डिफरेंस मेथड ही बताएंगे मतलब लगाएंगे इसमें। और डिफरेंस मेथड कैसे लगाएंगे वो देखिए आप। अगर यहां से हम इसमें जाते हैं तो 9 इसका डिफरेंस आएगा, उसके बाद जो है यहाँ से मतलब 2 ही डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे जाइएगा तो कितने का आ रहा है, 9 का आ रहा है, फिर 2 का जा रहा है, ठीक है। तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कितने का आ रहा है, 9 का, फिर 2 का, प्लस 9 प्लस 2 हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस 9 हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, तो अगला क्या आएगा, प्लस 9 होगा। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो आपका हो जाएगा 43, ठीक है। तो एक मेथड ये हो गया आपका। दूसरा मेथड भी आप देख सकते हैं कैसे, देखिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा मेथड देखिए कैसे होगा। इससे अगर इसमें जाते हैं, इस संख्या को छोड़ के अगले संख्या में अगर हम जाते हैं तो प्लस 11 हो रहा है, ठीक है। और इससे अगर इसमें जाते हैं तो प्लस 11 हो रहा है, ठीक है। दोनों में 11 11 ऐड हो रहा है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम इसमें जाएंगे तो कितना ऐड हो रहा है, प्लस 11। तो अगले वाले से अगर हम यहाँ जाएंगे, ये आंसर नहीं था, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो प्लस 11 करेंगे, तो अगर इसमें हम 11 करेंगे तो ये 43 आ जाएगा आपका आंसर। तो जो मेथड आपको आसान लगता है उस मेथड से जो है आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सवाल है, इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए हम जहां तक देख रहे हैं कि इसमें जो है आप अगर डिफरेंस निकालिएगा तो इसमें से क्या हो रहा है, 1 का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस 3। इसमें जाने के बाद कितना हो रहा है, प्लस 9। इसमें जाने के बाद कितना हो रहा है, 27। मतलब क्या हो रहा है, मतलब 3 गुना बढ़ते जा रहा है। 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया अगला जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस 81 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो अगला संख्या आपको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 123। 123 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही जो है अच्छा सवाल हम लाए हुए हैं। तो आप लोग जो है बहुत ही एनर्जेटिक के साथ बैठे रहें और एनर्जी के साथ बैठे रहें ताकि आपको जो है सवाल सॉल्व करने में मजा आए और अच्छा लगे, आपको फील हो अच्छा जो हम अच्छा सवाल सॉल्व किए हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए आ रहा है 4 आएगा। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल के चलिए। तो कितने का आएगा, 6 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 18। यहाँ पे जाइएगा तो कितने का आ रहा है, 54 का। ये डिफरेंस आ गया आपका। इस सीरीज को आपको देख के पता चलता है, जैसे ये डिफरेंस को देख के आपको पता चल रहा है ये कैसे हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको, 3 गुना करना पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 गुना करना पड़ रहा है। तो यहाँ से अगर हम अगले में जाएंगे तो 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 3 गुना करेंगे तो 162 आ जाएगा आपका, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ संख्या आपका निकल जाएगा। अगर 62 इसमें जोड़ दीजिए, दो 244 जो है आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये इस प्रकार से जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भाग 2 पे जो हमने वर्णमालाओं के आधार पे बताया था, तो उस पे आते हैं। हमने इसका काफी सारा सवाल कर लिया है, और भी सवाल है। आपको जहां से सवाल मिलता है उसको सॉल्व करिए। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जो है सवाल लिख के भेजें, हम उसका आंसर देंगे आप लोगों को। तो आप कभी भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। अब इसमें जो है पहला सवाल हम आते हैं वर्णमालाओं के आधार पे। तो अगला संख्या क्या आएगा? ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए। तो इसमें जो है सबसे पहले हम इन सब का जो है जैसे 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 लेटर होते हैं, कौन से लेटर कितने स्थान पे है उसी स्थान के हिसाब से हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो इसमें कितना है? पहला, ए का पहला स्थान है, डी का जो है चौथा स्थान है, और जी का 7वां स्थान है, और जे का 10वां स्थान है। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है। जे का 10 है, जी का 7 है, डी का 4 है, ए का 1 है। डिफरेंस निकालेंगे। इसमें कितना, 1 में कितना ऐड करेंगे तो 4 आएगा, +3। इसमें से इसमें जाने के लिए +3, और इसमें जाने के लिए +3। फिर अगले में हम +3 करेंगे, 13 आ जाएगा। ठीक है, और 13 जो है कौन से वर्णमाला का जो है नंबर है? 13 कौन से वर्णमाला का है? तो एम का आ जाएगा। आपको देख लेना है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको उंगली पे भी बिठा लेना है, जैसे ABCDEFGHIJKLM। 13 नंबर पे एम आ गया तो आप एम लिख सकते हैं। तो एम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। आप लोगों को जैसे बताया हम उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं तुरंत। तो इसका 6 होता है, जे का आप लोगों को बताए थे अभी 10 होता है, उसके बाद एन का 14 आता है, और आर का 18 आता है। ठीक है, तो अब इसमें दे दिया है। अब इसका देखिए आप कितना ऐड कर रहे हैं, +4 +4 +4 हो रहा है। यहाँ से +4 होगा, मतलब 22 आ जाएगा। 22 कितने का होता है? भी का होता है 22। तो आपको ये याद रखना होगा। और हमने जो है पिछले वीडियो में पूरा बता दिए हैं कि जो है ए का कितना संख्या है, फिर इसके बाद एम का कितना संख्या दिया हुआ है, भी का कितना संख्या दिया है, टी का कितना संख्या दिया है। तो ये पूरे हमने पिछला वीडियो में बताए हैं। तो आपको सबसे पहले मेरा पिछला जो वीडियो है उसको देखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे और भी न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो आप जो है कोई भी जो है मेरा वीडियो जो है मेरे चैनल पे, उसको मिस मत करिएगा, पूरा देखते चलिएगा ताकि आपको जो है इजीली समझ में आए। अगला सवाल दे दिया है आप लोगों को AZ, उसके बाद CX, उसके बाद जो है EV, उसके बाद जो है GT दे दिया है, और अगला संख्या क्या आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको दे दिया है। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सवाल को देख के डरना बिल्कुल नहीं है। जब भी आप डर गए तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, आपको हौसला रखना है कि हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा मेथड पढ़ चुके हैं पीछे। तो इसमें 2 वर्ण दे दिए गए हैं, देख लीजिए। पहला A और Z है, ठीक है, और C और X है। तो हम सबसे पहले वाले को लेके चलेंगे। यहाँ A का वैल्यू क्या होता है? 1, C का 3, ठीक है, E का कितना हो जाएगा? 5, और G का 7। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक, तो इन दोनों का अगर हम देखें तो +2 +2 +2,
अब जेड वाले की बात कर लें, जेड से अगर हम एक्स में आते हैं तो कितना करना पड़ता है, -2, क्योंकि पीछे आ रहे हैं हम, ठीक है। जेड जो है लास्ट में आता है, एक्स पहले आता है, तो एक्स वाई जेड, मतलब एक्स के बाद हम जाएंगे तो जेड पे जाएंगे, तो हमको पीछे आना है जेड पे, मतलब हाँ पीछे आना है, एक्स पे आना है, जेड से हमको एक्स पे आना है तो -2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम भी में जाएंगे तो फिर -2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर टी में जाएंगे तो -2 करेंगे। मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा, इजीली पता चल गया होगा, और बहुत ही आसान सवाल है। आप लोग देख के घबरा गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट वाला लेटर जो है उसमें +2 का चल रहा है, ठीक है, सीरीज चल रहा है। और जेड वाला जो है मतलब सेकंड वाला लेटर जो है उसमें क्या चल रहा है, -2 का चल रहा है। तो अगला भी हमारा क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 7 आया तो 7 में +2 करेंगे तो पहला लेटर हमको मिलेगा। तो यहाँ पे 7 में तो अगर हम करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। और 9 आपका आई आ जाता है, 9 में क्या है, आई आ जाता है। अगर हम सेकंड वाले लेटर की बात करें तो सेकंड लेटर में -2 हो रहा है, ठीक है। तो टी यहाँ है और टी में से अगर -2 करते हैं मतलब 2 पीछे आते हैं, और पीछे आने का मतलब क्या है कि एबीसीडी को हमको सीधा पढ़ना है, लेकिन दो टी से 2 पीछे आना है। तो हम टी से 2 पीछे आएंगे तो RST, ठीक है। तो आर आएगा हमारा। तो इस हिसाब से ये जो है आपका आंसर हो जाएगा IR, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी सवाल दिया रहता है तो उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो है संख्या क्या होगा, सवाल देख के हम बोल दिए हैं पहले भी, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको कोशिश करना है। अगर नहीं हो पाया तो हम बताने के लिए यहाँ पे हैं। तो आप लोग सबसे पहले कोशिश करें इसको सॉल्व करने का। चलिए तो अब इसको बताते हैं। सबसे पहले आप जो है इसको जो है लाइन वाइज लिख लें, ठीक है। A D और H, ठीक है। दूसरे वाले को भी ऐसे ही लिख लें कि D G K, तीसरा वाला क्या है G J और N, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ का संख्या क्या आएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि A से D में जाने के बाद आपको कितने संख्याओं का डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो A से अगर हम D पे जाएंगे तो +3 करेंगे तभी हम जाकर D पर पहुंच पाएंगे, और D से अगर हम आगे बढ़े +3 करेंगे तो G पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरा में भी यही फॉलो हो रहा है क्या। तो अगर हम D से G में जा रहे हैं तो +3 कर रहे हैं, और G से J में जा रहे हैं तो +3 होगा, ठीक है। अब H से अगर हम K में जा रहे हैं +3, और K से N में जा रहे हैं तो +3। मतलब पता चल गया आप लोगों को कि +3 करते जा रहे हैं तो सब संख्या आ जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम अगला संख्या भी निकाल सकते हैं, +3 करेंगे G में तो G में +3 करने के बाद J आता है आपका, ठीक है, J आता है। उसके बाद तो J में अगर हम ऐड करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, +3 करना है। और N में अगर +3 हम करते हैं, N में अगर +3 करते हैं तो N में +3 करने के बाद आपका जो है Q आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, JMQ अगला संख्या आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक आपको जो है एक बार में क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग नोट्स अच्छे से बनाएं, और जो है नोट्स बनाने के बाद आपको ये रहता है कि आप रिवीजन कभी भी कर सकते हैं, और जब आपका कोई सवाल फंस जाता है तो आप उसको जो है देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं आप। अगर आपको कोई दिक्कत होता है सवाल सॉल्व करने में तो आप हमारे चैनल पे वीडियो देख लीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा।
तो ये आपका जो है सवाल दिया हुआ है। तो इसको हमने बताए थे पिछले लेक्चर में कैसे सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो आपको सीधा सा क्या करना है, सामान्य भागों में विभाजित करना है। तो अब अगर हम 12 टोटल वर्ण है, टोटल लेटर जो है, और खाली स्थान 12 है, इसमें 3 से भाग कर दीजिए 4। तो 4 4 के लेटर जो है 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी ए खाली स्थान ए, ठीक है, ये 4 हो गया। उसके बाद बी ए खाली स्थान, ये 1 हो जाएगा। फिर बी खाली स्थान ए। तो अब ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसमें आपको सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि देखना है सबसे पहला अक्षर सब में बी है, ठीक है। दूसरा अक्षर देखना है, यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, बट यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या फिल कर सकते हैं, हमको जब पता चल गया कि 2 सीरीज में जो है ए आ रहा है, तो अगला सीरीज भी ए का चलेगा, मतलब ए यहाँ आएगा, ठीक है। अब दूसरा संख्या भर गया, तीसरे पाएंगे यहाँ खाली है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, ये और ये, तो यहाँ पे भी हम भर सकते हैं ए, ठीक है। अब अगला संख्या देखेंगे, चौथा संख्या, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो यहाँ भी फिल हो जाएगा ए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ए और ए, ट्रिपल ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सीरीज दे दिया है आपको, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको गिन लेना है कितना संख्या दिया हुआ है और समान भागों में विभाजित कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 18 को संख्या दिया हुआ है आपको। तो 18 को मतलब जो है सम संख्या दिया हुआ है 18, तो सम संख्या को समान भागों में विभाजित कर दीजिए। तो 18 बट्टे अगर हम 3 करते हैं तो 6 6 का सीरीज बन के आएगा, 6 3 18, मतलब 6 संख्या जो है 3 भागों में डिवाइड होगा। लेना है 6 खाली स्थान और जो है वर्ण को मिला के, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, उसके बाद ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको समान भागों में विभाजित कर लिया। अब आपको देखते जाना है, यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ ए भर दीजिए, ठीक है। यहाँ दूसरे स्थान खाली है, यहाँ पे बी है और यहाँ भी बी है, तो यहाँ बी भर दीजिए, ठीक है। तीसरे स्थान पे बी है, बी तीसरे स्थान पे बी, यहाँ खाली है और यहाँ भी खाली है, ठीक है। मतलब क्या है कि तीसरे स्थान पे दोनों जगह खाली है, तो आपको भरना है उसको। तो अगर पहले वाले में बी है, मतलब दूसरे वाले में भी बी आएगा और तीसरे वाले में भी बी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक आ गए। चौथे पे क्या है, सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ सी भरा जाएगा। अब आप ये देखें कि सभी खाली स्थान भरे कि नहीं, एक छूटे हुए हैं यहाँ पे। अब इस पे देखेंगे कि 5वें नंबर पे क्या है, तो 5वें नंबर पे यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ ए फिल कर दीजिए। तो उस हिसाब से जो है आप इसको इजिली सॉल्व करेंगे। अगर सवाल आप देखिएगा शुरू में तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल है, कैसे बनेगा, तो ये नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा बी ए बी सी, ये आपका आंसर है। चलिए एक और सवाल करते हैं, आज का आखिरी सवाल होगा वो, और इस टॉपिक का भी आखिरी सवाल होगा, क्योंकि इस टॉपिक से हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। तो आपको पूरा लेक्चर देख लेना है पिछला, ताकि आपको जो है इजीली समझ में आ जाए।
ठीक है, तो ये सीरीज आप लोग को दे दिया है। अब इसको सबसे पहले हम बोले थे काउंट करने के लिए, सबसे पहले गिन लें कितने संख्या हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 दिया हुआ है। मतलब इसको अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 5 5 का आएगा, मतलब 5 5 का सीरीज बनेगा। सीधे सीधे आप 5 5 को सीरीज बना दें। फर्स्ट में बनाए, ठीक है, बी खाली स्थान ए ए ए 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद बी बी ए खाली स्थान ए ए 5 हो गया, बी खाली स्थान ए ए ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, ठीक है। तीनों में फर्स्ट प्लेस पे बी है। सेकंड प्लेस की बात कर लें, सेकंड प्लेस में यहाँ पे बी है बट यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो इसमें फिल कर दीजिए बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी बी फिल कर दीजिए सेकंड स्थान पे। और यहाँ पे देखें कि थर्ड प्लेस पे क्या है, ए है, यहाँ नहीं है, यहाँ ए है, तो मतलब यहाँ ए फिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ए बी। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जो है इस प्रकार से किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं सीरीज टॉपिक का। अब अगर आप लोगों के पास जैसे ही डाउट आता है तो आप जो है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे आप लोगों को कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप अभी तक जो हमने बताया है वो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और टॉपिक कैसा लगा, उसका भी जवाब जो है कमेंट में दे दें। और अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है आप लोगों को, तो उसका भी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, तो हम उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे ही हमारे चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपका जुड़े और आप जो है अच्छा से अच्छा ये जो है रीजनिंग सीख पाए और किसी भी एग्जाम में जो है इजीली सॉल्व कर पाए। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel and click the bell icon.